उपमंडल नालागढ़ की तहसील रामशहर के पटवार सर्कल मल्लोक कला में तैनात पटवारी चंदन गुप्ता ने आपदा की इस कठिन घड़ी में कर्तव्य निष्ठा और साहस की अनूठी मिसाल पेश की है। चंदन गुप्ता भारी दलदल और खतरनाक परिस्थितियों से गुजरते हुए हर पीड़ित परिवार के घर तक पहुंचे और हुए नुकसान का आंकलन किया। उन्होंने न केवल क्षतिग्रस्त मकानों का निरीक्षण किया बल्कि प्रभावित परिवारों को सुरक्षित स्थानों पर भेजने और उन्हें तिरपाल उपलब्ध करवाने का कार्य भी बखूबी निभाया। गत दिवस उन्होंने क्यारू, घाटदोची, काकड़दोची समेत कई गांवों में पहुंचकर प्रभावित लोगों को हर संभव सहयोग दिया। आपदा की इस घड़ी में उनकी तत्परता और साहसिक कार्यवाही ने अन्य पटवारियों और कानूनगों को भी प्रेरित किया। नायब तहसीलदार रामशहर राजेंद्र ठाकुर ने कहा कि चंदन गुप्ता जैसे निष्ठावान कर्मचारी प्रशासन के लिए गर्व का विषय है। उन्होंने बताया कि गणतंत्र दिवस के अवसर पर उन्हें प्रशंसा पत्र देकर सम्मानित किया जाएगा। स्थानीय लोगों ने भी चंदन गुप्ता के समर्पण और सेवा भाव की सराहना की। नमस्कार, मैं चंदन गुप्ता, पटवारी मल्लोक कला। आपसे निवेदन करता हूं कि वर्षा के इस दौर में अपने आप को सुरक्षित रखें। नदी नालों और असुरक्षित स्थानों से अपने आप भी दूर रहें और अपने बच्चों को भी दूर रखें। आपकी सुरक्षा आपके हाथ में है। राजस्व विभाग के अधिकारी, कर्मचारी सभी आजकल फील्ड में वर्षा नुकसान के जायजा लेने के लिए और आपदा प्रभावितों को राहत पहुंचाने के लिए लगातार फील्ड में तैनात है और हर संभव सहायता कर रहे हैं। बतौर फील्ड कर्मचारी मैं ये भी आपसे निवेदन करूंगा कि बहुत से मामलों में ऐसा आ रहा है कि लोग पुराने वीडियोस और फ़ोटोज़ शेयर करके नुकसान अपना ज़्यादा बताने की कोशिश कर रहे हैं। एक बार अपना नुकसान अब तो प्रशासन को अवगत कराने से पहले दूसरों के नुकसान का भी थोड़ा ध्यान रखें, क्योंकि हमें बहुत सीमित संसाधनों में सभी की हेल्प करनी है और लोगों के सहयोग के बिना आपदा राहत बचाव बहुत मुश्किल है। कल दिनांक 3 सितंबर 2025 को पटवार मल्लोक कला के गांव क्यारू, घाटदोची, काकड़दोची वगैरह में वर्षा आपदा से बहुत ही ज़्यादा नुकसान हुआ है। मकान बहुत से पार्शली, सेवरली, फुली डैमेज्ड हो चुके हैं, जिसका जायज़ा नुकसान लेने के लिए हम लगातार फील्ड में तैनात हैं ताकि उच्च अधिकारियों तक सही और सटीक रिपोर्ट पहुंचाई जा सके और आपदा जो राहत मैनुअल के हिसाब से जो रिपोर्टिंग है वो सही तरीके से की जा सके। कृपया फेक मैसेजेस को ज़्यादा फॉरवर्ड ना करें और प्रशासन का भरपूर सहयोग करें। कल हम जब क्यारू जा रहे थे नुकसान का जायज़ा लेने के लिए तो थोड़ा सा लहासा आया हुआ था। हमने उसको पार तो कर लिया, लेकिन आती बार वो लहासा बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। उसमें लगभग 14-15 चील के पेड़ गिरे हुए थे, मलबा बहुत ज़्यादा था। तो हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं था, हमें उसको पार करना ही पड़ना था। तो हमने उसको जैसे तैसे पार किया। लेकिन मैं सभी से निवेदन करूँगा कि आपदा के इस दौर में अपना ध्यान रखें और आपके साथ प्रशासन सदैव तैयार है। कृपया सही जानकारी आगे पहुंचाएं और हमें हमारे उच्च अधिकारी भी बहुत हमारा मनोबल बढ़ा रहे हैं और हमारा पूरा सहयोग कर रहे हैं। सर बताइए। नमस्कार। हम जैसा कि विदित है कि वर्तमान में भारी बरसात हो रही है। हमारे तहसील रामशहर के अंतर्गत हमारे फील्ड स्टाफ द्वारा 72 परिवारों को अपने घरों से सुरक्षित निकालकर साथ लगते मकानों में उनको सुरक्षित स्थान पर शिफ्ट किया गया है। इस तरह से हमारे जो मेजर गांव है जहां ज़्यादा नुकसान हुआ है वहां पे पुरला, कटली, चिलेवनी, लूनस, बालम, काकड़दोची, चमदार, मटोड़ी, रामपुर, टांगणी, दातला, त्यामू, पारला, सलाउण, जखौड़, गजेड़, बड़खोआ, घसमाना आदि गांव में हमारे क्षेत्रीय टीम पूरी तरह से पूरी लगन के साथ जा रही है। जैसा कि सभी को पता है कि हर तरह से रोड चारों तरफ से बंद है, तो रोड को बंद होने के बावजूद भी हमारे पटवारी जी मल्लोक कला के चंदन गुप्ता जी, जो कि हमारे एसोसिएशन के पटवार कानूनगो एसोसिएशन के प्रधान भी है, अपने सहयोगी पटवारियों के साथ गांव-गांव में जाकर नुकसान का आकलन भी कर रहे हैं। कल उन्होंने एक वीडियो जैसा शेयर किया था हमारे तो हमें बड़ी खुशी है कि हमारे कर्मचारी इस तरह से लोगों के साथ उनका दुख दर्द भी बांट रहे हैं, उनके नुकसान का आकलन भी कर रहे हैं, जिसको तरपाल की जरूरत है उनको तरपाल भी दे रहे हैं और तुरंत कार्रवाई कर रहे हैं। इसी तरह से और भी मैं अपने स्टाफ पर, मुझे भी फख्र है कि इस तरह से हमारा स्टाफ बहुत अच्छे से कार्य कर रहा है। लोक निर्माण विभाग भी सड़कों को खोलने पर पूरा जोर लगाकर अपनी पूरी मशीनरी लगाई हुई है। उनका दिन रात उनका स्टाफ काम कर रहा है, उनका भी मैं बड़ा धन्यवादी हूँ। साथ में अपने और अन्य कर्मचारी जो हमारे बीच में
लापरवाही भी कर देते हैं, उनको भी आगाह करूँगा कि इस तरह से लापरवाही ना करें, पूरे उसके निष्ठा के साथ अपनी ड्यूटी को निभाएं। धन्यवाद। आवश्यक जानकारी और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए चैनल को फॉलो करें।